नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आपने देखा होगा कि नौजवान जब बहुत खुश होते हैं तो कैसे चलते हैं। चलते समय वो अपनी बाह अपने दोस्त की गर्दन और उसके कंधे पर पसार देते हैं। अगर दो दोस्त हों तो पूरा हाथ फैला के दोनों दोस्तों के कंधे पर अपनी अपनी बाह जो है वो फैला देते हैं। इस तरह से चलते हैं। लेकिन ये हम उम्र लोगों में ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र अगर 30 वर्ष है तो आप किसी 60 वर्ष के व्यक्ति के कंधे पर उस तरह से अपनी बाह रख दें और मस्ती से चलें। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो इसे ठीक नहीं माना जाता है। तो हमारे यहाँ ये जो है कि जो सीनियर हैं तो उनकी गर्दन पर और उनके कंधे पर हाथ नहीं रखा जाता है। ये तो भाई। और अभी एक तस्वीर वायरल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, वो एक तो मंत्री हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं विजय कुमार चौधरी, और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं एक संजय झा, और वो राज्यसभा के भी सदस्य हैं। दोनों की गर्दन और दोनों के कंधे पर अपनी हाथ पसारे हुए हैं, बाह पसारे हुए हैं और मस्ती में हैं, एकदम खुश हैं। तो ये तस्वीर वायरल है। और मैं सोच रहा था कि अगर इस तरह से कभी राहुल गांधी ने अगर खड़गे की गर्दन और कंधे पर अपनी बाह रख दी होती तो देश में बवाल हो गया होता। लोग कहते कि देखो, अपने बुजुर्गों का, अपने सीनियर का इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ बवाल हो जाता, सोशल मीडिया तो एकदम से हंगामा हो जाता। और अगर तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी में भी सीनियर लोग हैं, जगदानंद सिंह हैं, शिवानंद तिवारी हैं, तो इनके कंधे पर अगर वो हाथ रख के इस तरह से तेजस्वी यादव चलें तो तब तो यही जो बिहार में सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग, ये लोग हंगामा कर देते, जैसा मैं समझता हूँ। लेकिन वो तस्वीर वायरल है जिसमें निशांत कुमार जदयू के दो सीनियर लोगों के गर्दन पर, कंधे पर अपनी बाह रखे हुए हैं। तो उनका राजनीति में आना तो तय ही था, वो संभावना थी ही। और वो अब आ रहे हैं, अब चारों तरफ पोस्टर लग गए हैं, पार्टी के दफ्तर में पोस्टर लग गए हैं। और अब जो मैं बात करना चाहता हूं कि वो एक डबल स्टैंडर्ड जिसकी चर्चा बहुत होती रहती है, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ बोलते रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में परिवारवाद पर, लालू के परिवार पर क्या क्या नहीं कहा। विधान परिषद में राबड़ी देवी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा था कि इनके पति तो जेल जाने लगे तो इनको बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप हंसी का करते थे, आप तंज कसते थे कि इनके पति ने इनको बना दिया। इनका क्या था? इनका तो कुछ नहीं था, तो इनके पति ने वो बना दिया। अब जबकि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा शुरू हो गई है कि हम मुख्यमंत्री के प्रत्याशी जदयू की तरफ से वही रहेंगे या उनको बड़ा पद दिया जाएगा, तो अब क्या बोलेंगे नीतीश कुमार? तो वही बात जो कि राबड़ी देवी के लिए जो लोग कह रहे थे कि राबड़ी देवी को अचानक सत्ता में, राबड़ी देवी एक प्रतीक बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने प्रतीक बना दिया था कि जहां भी कोई महिला, अगर वो किसी वजह से उसके परिवार में उसको अगर प्रमुखता मिल रही है तो उसको राबड़ी देवी कहा जाता था। दिल्ली में भी जब आपकी मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय भी एक ट्रेंड, वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था, राबड़ी देवी, आपको याद होगा। तो राबड़ी देवी मतलब कि जिसको आप जो है वो राजनीति में नहीं थी, अचानक से आप उनको पूरा राजनीतिक पद दे देते हैं। तो ये क्या है? निशांत कुमार कभी कुछ नहीं थे और अभी वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन भी नहीं की है, कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री, एक की उम्र 68 साल है, एक की उम्र 59-60 साल है, तो दोनों के कंधे पर अपनी बाह रखे हुए चल रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? तो ये देखने को मिल रहा है। और मजेदार बात ये है, मुख्यमंत्री तो खैर अब क्या बोलेंगे राबड़ी देवी पर पता नहीं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड वाले जो हैं वो उनको लज्जा नहीं होती है। वो दूसरे का डबल स्टैंडर्ड दिखाएंगे, उस पर हमला करेंगे और अपना डबल स्टैंडर्ड जो है उसको तरह तरह का लॉजिक देंगे। अब मैं जदयू के प्रवक्ताओं को देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में फर्क है। तेजस्वी यादव जो हैं वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, और ये तो जो है इन्होंने वो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग की डिग्री ली है।
अब केंद्रीय विद्यालय में 49 साल उम्र हो गई है निशांत कुमार की भी। तो जब वो केंद्रीय विद्यालय में स्कूल में भर्ती हुए होंगे तो उस समय साधारण लोगों का केंद्रीय विद्यालय में होता नहीं था। वो किसी केंद्रीय मंत्री, सांसद, उसी की पैरवी से होता था आमतौर से, और नहीं तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए था वो। तो नीतीश कुमार तो कोई केंद्रीय कर्मचारी थे नहीं, तो जाहिर है कि ऐसे ही किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने लिखा होगा, सिफारिश की होगी उसके। तो खैर वो एक अलग बात है। तो उस तरह से आए और अब वो अचानक से राजनीति में आ जा रहे हैं। तो जदयू के प्रवक्ता जो हमला कर रहे थे, प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, और पूरी भाजपा जो राहुल गांधी पर हमला कर रही थी, अब ये लोग निशांत कुमार के लिए क्या कहेंगे? जदयू तो खुल के आ गया है कि निशांत कुमार को आगे बढ़ाना सही है, ये बिहार की जरूरत है, और तेजस्वी यादव को वो परिवार की जरूरत है। ये है डबल स्टैंडर्ड कि तेजस्वी यादव आते हैं तो लालू परिवार की जरूरत के अनुसार आते हैं, और निशांत कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार की जरूरत के अनुसार नहीं आते हैं, ये बिहार की जरूरत के लिए आते हैं। और राहुल गांधी अगर आते हैं राजनीति में तो वो गांधी परिवार के लिए आते हैं, गांधी नेहरू परिवार के लिए आते हैं, वो देश के लिए नहीं आते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है राजनीति में, दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड, नैतिकता के दो सिद्धांत, अपने लिए तो अलग, दूसरे के लिए अलग। भगवान महावीर जो हैं वो कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनकी एक बात है कि आदमी जो है वो बहुचित्तवादी होता है। कई उसके माइंड होते हैं, एक माइंड नहीं होता है, कई माइंड होता है। तो नीतीश कुमार का एक तो वो जब राबड़ी देवी के खिलाफ बोलते हैं और उनके बच्चों के खिलाफ बोलते हैं, वो बार बार कहते रहे हैं कि ये लोग कुछ किया है, अपने तो कुछ नहीं किया, फिर बाल बच्चा को बढ़ा दिया। हम तो कोई बाल बच्चा को नहीं बढ़ाए हैं। और ये जदयू वाले भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किसी भी अपने आदमी को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, वो उनका परिवार जो है राजनीति में नहीं आया। और अब क्या बोलेंगे भाई? तो अब बोलने लगे हैं, अब बचाव करने लगे हैं कि नहीं, निशांत का आना बिहार की जरूरत है और बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो, ये कहने लगे हैं। तो खैर मैं तो पहले से भी ये समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की परिस्थिति एकदम से पश्चिम जैसी नहीं है, पश्चिमी देशों जैसी। और यहाँ पर राजनीति में जिसको परिवारवाद कह के कितनी, पता नहीं राष्ट्रीय स्तर पर कितनी सम्मेलन हुए, गोष्ठियाँ हुई, और टीवी में तो कितना धुआंधार डिबेट चला। तब राहुल गांधी को घेरना था, परिवारवाद को लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेरना था, तो कितना चला। और भारतीय जनता पार्टी ने कितना इस पर किया, और टीवी चैनलों ने कितना किया इस पर बहस चर्चा, और किसके इशारे पर किया, किसका वो एजेंडा था, ये तो सब लोग समझ सकते हैं, जानते हैं लोग। अब बिहार में कम से कम फिलहाल ये चैप्टर बंद हो गया है। कहने को ये लोग कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता, लेकिन अभी वो सफाई देने की मुद्रा में है, वो बैकफुट पर जिसको कहते हैं, वो बैकफुट पर हैं। वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं, निशांत कुमार जो है राजनीति में आ रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है, इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अरे भाई, तो क्या वो जो कहते थे, प्रशांत किशोर कहते हों या भाजपा के लोग या जदयू के लोग जब कहते थे कि तेजस्वी यादव की क्या खासियत है, सिर्फ यही ना कि वो लालू यादव के बेटे हैं और अचानक से वो पार्टी में विधायक बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, और क्या है तेजस्वी यादव के पास? तो वही बात निशांत कुमार पर भी लागू होती है कि इंजीनियर हैं तो क्या है, बहुत सारे इंजीनियर हैं बिहार में, ठोकर खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो कोई तो ऐसा इंजीनियर नहीं मिलेगा जो बिहार के किसी मंत्री के गर्दन पर और कंधे पर हाथ रख दे। तो ये तो साफ है कि निशांत कुमार इंजीनियर सिर्फ नहीं है, वो इसीलिए वो मंत्री भी उनके आगे झुके हुए हैं, और इसीलिए एक दिन में वो हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएं, या वो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी बना दिए जाएं, चेहरा बना दिए जाएं। तो वो सिर्फ इसीलिए कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो ये बिहार में तो बहुत दिन चला। प्रशांत किशोर तो अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, देखना है कि वो अब क्या बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हमला करते रहे हैं तेजस्वी यादव पर। नीतीश कुमार काफ़ी हमला करते रहे हैं लालू के परिवारवाद पर कि सब अपना बच्चा को बढ़ा दिया, बेटा बेटी को आगे बढ़ाया, हमने किसी को नहीं बढ़ाया। तो नीतीश क्या बोलेंगे? तो कह सकते हैं जैसे जदयू के प्रवक्ता कहते हैं कि बिहार की ज़रूरत थी इसलिए हम अपने बेटे को लाए। तो मेरा बेटा अगर राजनीति में आता है तो
ठीक है, वो दूसरे का बेटा ना आए। ये है राजनीति में डबल स्टैंडर्ड, नैतिकता के दो मानदंड। हमारे लिए कुछ अलग है, हम अगर गलत करें तो वो सही है और दूसरे कोई काम करें तो वो गलत हो जाता है। तो कौन सही है कौन गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके लिए दो माइंड हम रखते हैं। तो वो दूसरे के लिए दूसरा तराजू कर देंगे, अपने लिए दूसरा तराजू रखेंगे। तो खैर जो भी हो, बिहार में अब ये चैप्टर, परिवारवाद वाला चैप्टर, ये कमजोर पड़ गया है और अब 3-4 युवा अब सामने हैं। प्रशांत किशोर पहले से यहाँ पर पदयात्रा कर रहे थे, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और अब कन्हैया कुमार 2 दिन पहले वो भी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं और अब निशांत कुमार भी राजनीति में आ रहे हैं। किसी भी दिन उनको पार्टी में शामिल किया जा सकता है, पार्टी का प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद में वो महीना 2 महीना के बाद ही फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। न भी बनाए तो क्या है, वो जैसे ही अब वो सत्ता के केंद्र में आ गए, अब जब पूरा पोस्टर लगने लगा, जदयू के दफ्तर में बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, वो कोई पद पर नहीं है, साधारण मेंबर भी नहीं है, लेकिन उनका बैनर लग रहा है। अब कौन पूछे कि वो मेंबर भी नहीं है तो भी आप बैनर क्यों लगा रहे हैं? तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं और क्या है, इंजीनियर के नाते तो पोस्टर लगेगा नहीं। तो ये परिवारवाद जो है ये डाइल्यूट हो गया और इसको ज़्यादा दिन चलना नहीं था, ये ख़त्म हो गया। और अब देखें कि निशांत कुमार किस तरह से बिहार की राजनीति को हैंडल करते हैं। और मुकाबला है 3-4 नौजवानों में, तो बिहार की राजनीति अब एक नए फेज़ में जा रही है। अब लालू का जैसे फेज़ ख़त्म हुआ, नीतीश का भी फेज़ ख़त्म हुआ, सुशील कुमार मोदी तो रहे नहीं, तो वो नेताओं की जो एक पीढ़ी थी जो 1974 के आंदोलन में सामने आई थी, वो अब पीढ़ी जो है वो अब पर्दे के पीछे धीरे धीरे जा रही है और अब उनकी संतान और नई पीढ़ी सामने आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।